भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव कलियावाला में। यहां एक किसान अपनी धान की खड़ी फसल को जोत रहा है। ये बताया गया है कि इस खेत में धान की फसल में जो है ये बोना रोग की बीमारी लग गई थी। उसी की वजह से यह धान विकसित नहीं हो पाया और इसको किसान को ये जोतना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इस खेत में धान खड़ा हुआ था और ये धान विकसित नहीं हो पाया ये बोना रोग के कारण, तो इसलिए इनको जोतना पड़ रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? अमरीक सिंह। अमरीक सिंह। बल्दियत? अमरजीत सिंह। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम कलियावाला। ग्राम कलियावाला के। तो ये जो धान की खड़ी फसल आपको ये जोतनी पड़ रही है, तो इसमें कौन सी बीमारी लगी थी? इससे बोना रोग है। बोना रोग लगा था। तो इसमें कोई दवाई काम नहीं करती? दवाई कोई काम नहीं करती। अच्छा, तो देखिए अभी ये बता रहे थे। और कितनी ज़मीन है? ये 3 एकड़। 3 एकड़। अच्छा, तो ये अपनी ज़मीन है? ये ठेके पे ले रखी। अच्छा, तो ठेके वाले ने जो है वो पैसा वो पूरा ले लिया? नहीं, पैसा तो उन्हें देना पड़ेगा ही। देना पड़ेगा? हाँ, देना तो पड़ेगा। अच्छा, तो देखिए अभी मैं किसान अमरीक सिंह से बात कर रहा था जिनकी ये धान की फसल इस खेत में बोना रोग से ग्रसित हो गई थी और इसी कारण ये धान की फसल विकसित नहीं हो पाई। तो इन्हें इस फसल को, ये खड़ी फसल को ये जोतना पड़ रहा है। और इन्होंने बताया कि यह खेत इनका निजी खेत नहीं है, इन्होंने ठेके पर ले रखा है। और बताया कि ये फसल में यह हानि होने के बावजूद भी उसको खेत मालिक को इनको ये पूरा पैसा अदा करना पड़ रहा है। इससे इनकी काफ़ी हानि हुई है। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल उपाध्यक्ष श्री जगजीत सिंह भुल्लर जी। अब इनसे बातचीत करते हैं। ये भी यहाँ पहुँचे हैं, ये किसान की पीड़ा जानने के लिए यहाँ मौके पर पहुँचे हुए हैं। तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जगजीत सिंह भुल्लर है। अच्छा। तो भारतीय किसान यूनियन में किस जिम्मेदारी पर हैं आप? मैं भारतीय किसान में मंडल कुमाऊं का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। और युवा विंग से। अच्छा, तो ये जो किसान अमरीक सिंह हैं, तो ये इनके धान की फसल जो इनको जोतनी पड़ रही, खड़ी फसल जोतनी पड़ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या, किस बीमारी से ग्रसित है? देखिए, बहुत दुखद है। ये बीमारी कई राज्यों में फैल चुकी है और ये बीमारी एक जानलेवा बीमारी है फसल के लिए। जिस खेत में लगती है वो फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। इसके 2 लक्षण हैं। एक तो पौधे को बढ़ने नहीं देती, दूसरा क्या, अगर पौधा बढ़ गया तो उसमें फल नहीं आता, और बाई चांस फल आ जाता है तो उस पर फल को अंदर वो दाना नहीं बन पाता। ये प्रदेश में बहुत जगह है। इसके लिए हमने कई बार मांग भी उठाई है कि इसके लिए कोई इंस्पेक्शन हो, कि जैसे बीमारी आई इसकी जांच हो, इसके लिए कोई दवाइयाँ बने आने वाले समय के लिए। सरकार इसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया। ये सिर्फ अकेले अमरीक सिंह पीड़ित नहीं है, क्षेत्र में बहुत से किसान हैं जिन्होंने इस ज़मीन को, ऐसी फसल को, खड़ी फसल को जोता है। और बहुत ही दुख की बात यह है कि इतना खुशहाल देश होने के बावजूद भी एक बीमारी के इलाज के लिए कोई भी टीम नहीं बन पाई अभी तक। अच्छा, यहाँ जसपुर क्षेत्र में कोई है कृषि विभाग का यहाँ कार्यालय या कोई इकाई जो इन चीज़ों को देख सकती हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे पास उत्तराखंड में, हमारे ही ज़िले में पंतनगर यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी जो देश के टॉप शायद 10 में आती है। और ऐसी विज्ञान की अपने यूनिवर्सिटी होने के बाद भी वहाँ पर प्रैक्टिकल भी होता है, वहाँ पर जांच भी होती है, सभी कुछ होता है, पर वहाँ से कोई टीम यहाँ पर नहीं आती। हम जितना मुझे कोई शिकायत कर लें, और भी कई विषयों में हम शिकायत कर चुके हैं, पर वहाँ से कोई टीम नहीं आती। यही पीड़ा है कि जिस वजह से अपने अमरीक सिंह जी ने अभी तक किसी से शिकायत भी नहीं की। जब हमने उनसे आगे बात की कि आपने ये कम से कम तहसील में या किसी को रिपोर्ट देनी थी, तो उनका भी यही जवाब था, कह रहे क्या करेंगे, कई सालों से फसल बर्बादी का, आग जलने से, बाढ़ आने से, सूखा पड़ने से, बीमारी लगने से कई बार फसल बर्बाद हुई है, पर सरकार ने आज तक किसी भी समय संज्ञान लिया। तो इसलिए उन्होंने इसे तहसील या किसी में भी इसकी रिपोर्ट देनी भी जरूरी नहीं समझी। तो ये आप किसानों का हाल, सरकार का हाल है, जो किसान परेशान है।
तो ये इनका कितने एकड़ का खेत है ये? ये लगभग 3 एकड़ से थोड़ा बहुत ऊपर ही होगा, 3 एकड़ जमीन है इनकी। अच्छा, तो इसमें कितनी हानि हुई होगी इनको इससे देखिए, खड़ी हानि फसल की जोतने बात से? करें कि इनको तो एक तो करीबन जो 15 से 18 हज़ार रुपये पर एकड़ जो लागत है इसमें फसल बोने में वो हो गई, और 6 महीने का जो लगभग 20 से पता नहीं 25 हज़ार रुपये लगभग ठेका होगा इनका, वो मैं 45 हज़ार लगभग 37 हज़ार रुपये ठेका है इनका, और अपने बाकी 15 से 18 हज़ार रुपये जो उसकी लागत है वो, और जो 6 महीने खराब हुए किसान के, जो मेहनत करके पाली, बच्चों की तरह फसल पाली, उस फसल को पकने से पहले ही अगर उसे जोतना पड़े तो ये पीड़ा बहुत बड़ी है। तो ये जो इनकी फसल है, तो यदि ये अगर विकसित होती पूरी तरह से तो इसका मतलब लाखों रुपए का नुकसान माना जाए। कई लाख रुपए नुकसान है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ बात यही नहीं रुकती, ये बीमारी अगर धान में आई है तो ये गेहूं में भी आने के चांस हैं। सरकार इसके लिए बिल्कुल संज्ञान ले रही कि अगर गेहूं में आ गई, अभी तो शायद 8 से 10% नुकसान है पूरे क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में, अगर गेहूं में आ गई तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान होगा, जिसके लिए सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि एक बीमारी आने के बाद, जैसे कोरोना बीमारी आई, सरकार ने संज्ञान लिया और एकदम उसकी रोकथाम के लिए काम किया, पर किसानों की फसल के लिए कोई भी काम नहीं करता। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन ने कहीं उठाया इस मामले को? देखिए जी, मैंने आज ही देखा, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, पड़ोसी हैं हमारे, इन्होंने हमारे संज्ञान मिला। जब मैं बाजार से आ रहा तो मैंने देखा, तो मैंने इनसे बात की और भी किसानों से बात की, पर किसान कहते हैं कि हमारी आवाज़ सुननी तो है नहीं, तो हम अपने समय को बर्बाद करें, क्यों ना इसी समय को हम अपना इस्तेमाल कर कर फसल बोकर अपने आगे की फसल की तैयारी करें। तो मतलब कि ये एक चीज़ एक नाकामी है सरकारों की कि एक किसान उसकी शिकायत करना भी जरूरी नहीं समझता, क्योंकि उन्हें पता शिकायत करने वाला होना कुछ नहीं है। सरकार के ये कृषि विभाग के संज्ञान में है ये बीमारी कृषि संज्ञान में अपने प्रदेश के भी है, कृषि विभाग के भी है, और केंद्र सरकार ज़्यादा देखी गई है। इससे पहले बहुत कम थी, नाम मात्र थी। इस साल करीबन की बात करें 18 बीमारी हर राज्य में है। तो देखिए, मैं अभी ये वार्ता कर रहा था, जो ये किसान अमरीक सिंह ने अपनी कच्ची हरी फसल, ये खड़ी फसल, ये धान की ये जोतनी पड़ रही है, तो इन्होंने बताया, अमरीक सिंह ने बताया और ये जगजीत सिंह भुल्लर जो भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता हैं, इन्होंने बताया कि ये धान की फसल में बोना रोग से ग्रसित होने से ये इनको भारी नुकसान हुआ है। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।